बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास दो मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट मेन टॉपिक आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम और सेकंड जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है। जो लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसमें मैंने बड़ी तफसीलन एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी क्या होती है और उसके 3 डिफरेंट केसेस के बारे में बता दिया था, और एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम क्या होती है, यानी वेन डायग्राम को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी बता दिया था। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के जो 3 डिफरेंट केसेस हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो जो क्वेश्चन होगा उसकी मुनासिबत से मैं आपको सेट थ्योरी के ज़रिए, यानी जो एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी है उसके ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC डेयरी पोल्स its customer on their favorite flavor chocolate, vanilla or mango. 100 customers said they like mango flavor, 90 customers said they like vanilla, 40 polled for chocolate and 20 customers like both vanilla and mango, while 14 like both chocolate and vanilla. How many customers said they like? पार्ट 1 इसका है ओनली मैंगो, पार्ट 2 है ओनली वेनिला, पार्ट 3 है ओनली चॉकलेट। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ABC एक डेयरी पोल है और इस डेयरी पोल के अंदर 3 डिफरेंट फ्लेवर्स बनते हैं। चॉकलेट फ्लेवर बनता है, वेनिला फ्लेवर बनता है और मैंगो फ्लेवर बनता है, जिसमें 100 कस्टमर जो है वो मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं, 90 कस्टमर जो है वो वेनिला फ्लेवर को पसंद करते हैं और 40 जो है वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, और इसमें से 20 कस्टमर जो है वो बोथ वेनिला एंड मैंगो को पसंद करते हैं, वाइल 14 कस्टमर जो है वो चॉकलेट और वेनिला को पसंद करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो, यानी कितने ऐसे कस्टमर होंगे जो सिर्फ मैंगो को पसंद करते हों। और पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि ओनली वेनिला, यानी कितने ऐसे कस्टमर होंगे जो सिर्फ वेनिला फ्लेवर को पसंद करते हों। और ओनली पार्ट 3 है ओनली चॉकलेट, यानी कितने ऐसे कस्टमर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हों। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पहले हम जरा डेटा लिखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले क्या है कि 100 कस्टमर किसको लाइक करते हैं, मैंगो को लाइक करते हैं। तो मैंगो के लेट्स सपोज मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं कि तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट मैंगो कितने हैं, 100 हैं, यानी इसको हम नंबर ऑफ कस्टमर इन मैंगो भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड मैंगो, तो इसको हम लिखेंगे n ऑफ m लिखेंगे, और ये कितने हैं आपके पास 100 है। इसी तरीके से 90 कस्टमर हैं जो किसको लाइक करते हैं, वेनिला फ्लेवर को लाइक करते हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर दे लाइक वेनिला दैट आर 90। और इसी तरीके से 40 पोल्ड फॉर चॉकलेट, यानी चॉकलेट को पसंद करते हैं, यानी चॉकलेट को हम C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ कस्टमर हु लाइक चॉकलेट आर 40, यानी ये कितने हैं 40 है। n ऑफ C किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। इसी तरीके से
नंबर ऑफ कस्टमर वो लाइक वेनिला एंड मैंगो, यानी वो कस्टमर जो वेनिला को भी लाइक करते हैं और मैंगो को भी लाइक करते हैं, वो कितने हैं? वो आपके पास 20 है। इसी तरीके से वाइल 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वेनिला, यानी वो कस्टमर जो चॉकलेट और वेनिला को पसंद करते हैं, वो कितने हैं? वो 14 है। अब आपने वेन डायग्राम के जरिए ये बताना है कि सिर्फ मैंगो को कितने पसंद करेंगे पार्ट 1 में। तो हम सबसे पहले इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपने ये देखना है कि आपके पास टोटल फ्लेवर कितने हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप के फ्लेवर हैं, मैंगो है, वेनिला है एंड चॉकलेट है। तो इस मीन्स के हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल के इनसाइड 3 सर्कल बनाएंगे। हर सर्कल जो है वो एक फ्लेवर को रिप्रेजेंट करेगा। मैंगो के लिए अलग सर्कल बनाएंगे, वेनिला के लिए अलग सर्कल बनाएंगे और जो चॉकलेट है उसके लिए अलग सर्कल बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे क्या मैंगो, वेनिला और चॉकलेट जो है ये आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट है। ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो आपको नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक मैंगो एंड वेनिला आर 20। तो इट मींस कि मैंगो और वेनिला जो है वो ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि इसमें 20 कस्टमर कॉमन है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक चॉकलेट एंड वेनिला आर 14। तो इट मींस के चॉकलेट और वेनिला भी क्या है? आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। तो इट मींस के जो मैंगो का सर्कल होगा वो और जो वेनिला का सर्कल होगा उसमें कुछ रीजन कॉमन होगा। इसी तरीके से जो चॉकलेट के लिए जो सर्कल बनेगा उसका कुछ रीजन यानी सम रीजन कॉमन होगा टू द सर्कल ऑफ वेनिला। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेनिला के लिए सर्कल बनाते हैं। ये लेट्स सपोज वेनिला का सर्कल हुआ। वेनिला का सर्कल का कुछ रीजन कॉमन है टू मैंगो। तो इट मींस कि ये मैंगो का सर्कल हम बनाते हैं। तो मैंगो के सर्कल का कुछ पार्ट्स किसके साथ कॉमन रखेंगे? वेनिला के साथ रखेंगे। ये जो कॉमन रीजन है स्टूडेंट उसमें वो कस्टमर आएंगे जो मैंगो और वेनिला दोनों को पसंद करते हैं। तो वो आपके पास कितने? 20 हैं। तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। यानी हम वेनिला और मैंगो का जो कॉमन रीजन होगा उसमें क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। इसी तरीके से चॉकलेट और वेनिला में भी कॉमन कस्टमर है दैट आर 14। दिस मींस कि हम जब सर्कल बनाएंगे फॉर द चॉकलेट जिसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो चॉकलेट के सर्कल का सम रीजन हम कॉमन रखेंगे टू द वेनिला सर्कल और इस कॉमन रीजन में क्या आएगा? 14 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर who like chocolate and vanilla are 14। अब हम जो मैंगो का सर्कल है इसको फिल करते हैं सबसे पहले। तो मैंगो में देखें कि जो 20 लिखा हुआ ये मैंगो के सर्कल के इनसाइड आ रहा है। तो इट मींस के 20 पीपल वो हैं जो वेनिला को भी पसंद करते हैं और मैंगो को भी। और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो लाइक मैंगो दैट आर 100, यानी 100 ऐसे बंदे हैं, 100 कस्टमर है जो कि मैंगो फ्लेवर को क्या करते हैं? लाइक करते हैं। तो इट मींस के 100 में से 20 जो है वो वेनिला को भी लाइक करते हैं। तो इट मींस कि जो आपके पास मैंगो का नॉन कॉमन रीजन है टू द वेनिला, इसमें वो पीपल आएंगे जो सिर्फ मैंगो को लाइक करते हो। और उन पीपल को फाइंड करने के लिए, उन कस्टमर को फाइंड करने के लिए, उन नंबर ऑफ कस्टमर को फाइंड करने के लिए हम 100 में से 20 को माइनस करेंगे। तो इट मींस के 80 पीपल होंगे या 80 कस्टमर होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो को लाइक करते हैं। और टोटल 100 कस्टमर हैं जो कि मैंगो को लाइक करते हैं। 100 में से 80 कस्टमर जो हैं वो जस्ट मैंगो को लाइक करेंगे और 20 जो हैं वो मैंगो और वेनिला दोनों को पसंद करते हैं। अब हम जो
वेनिला का जो नॉन कॉमन रीजन है इसको फिल करते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कस्टमर हु लाइक वेनिला दैट आर 90। अब 90 में स्टूडेंट 20 ऐसे पीपल हैं जो कि मैंगो को लाइक भी करते हैं और 14 ऐसे पीपल हैं जो चॉकलेट भी लाइक करते हैं। तो इट मींस के नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक ओनली वेनिला, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर इन वेनिला कितने हैं, 90 है। तो 90 में से हम 20 प्लस 14 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपके पास 20 प्लस 14 क्या होता है, 54 होता है। तो इट मींस के 34 होता है। तो 90 में से 34 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 3 5। तो इट मींस के ये जो वेनिला का नॉन कॉमन रीजन है इसमें टोटल कितने पीपल आएंगे, 56 आएंगे। तो इट मींस के जो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली वेनिला आर 56। अब हम जरा चॉकलेट का जो नॉन कॉमन रीजन है टू द वेनिला, उसमें कितने नंबर ऑफ कस्टमर आएंगे ये चेक करेंगे। यानी हम उन नंबर ऑफ कस्टमर को फाइंड करेंगे वो लाइक ओनली चॉकलेट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि चॉकलेट कितने नंबर ऑफ कस्टमर दैट लाइक चॉकलेट आर 40, और उन 40 में से 14 ऐसे कस्टमर है जो कि वेनिला को भी लाइक करते हैं। तो नंबर ऑफ कस्टमर वो लाइक ओनली चॉकलेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में से इस 14 को माइनस करेंगे। तो 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 1 2। तो इट मींस कि जो नॉन कॉमन रीजन है चॉकलेट का टू द वेनिला दैट आर 26। अब हम इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो फर्स्ट आपके पास क्या था, फर्स्ट पार्ट में था ओनली मैंगो, यानी कितने ऐसे कस्टमर हैं जो जस्ट मैंगो फ्लेवर को लाइक करते हैं, तो दैट आर 80। तो इट मींस के पार्ट 1 का आंसर क्या होगा, 80 होगा। पार्ट 2 आपके पास क्या था कि ओनली वेनिला, यानी द नंबर ऑफ कस्टमर दैट लाइक ओनली वेनिला फ्लेवर दैट आर 56, यानी जो नॉन कॉमन रीजन है वेनिला का वो उसमें कितने कस्टमर आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे। तो वो क्या आ रहे हैं, 56 आ रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग ये चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कस्टमर दैट लाइक ओनली चॉकलेट फ्लेवर, तो वो हम चेक करेंगे वेन डायग्राम के अंदर जो चॉकलेट का रीजन है उसमें जो नॉन कॉमन रीजन है चॉकलेट के सर्कल में, वो उसमें कितने कस्टमर है, उसमें 26 आ रहे हैं। तो इट मींस के पार्ट 3 का आंसर क्या होगा, 26 होगा। तो इस तरीके से हम इसको वेन डायग्राम यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, in a survey of university 200 students were interviewed. It was found that 42 students have laptop, 80 students have cell phone, 100 students have iPod, 23 students bought a laptop and a cell phone, 10 students have bought a laptop and iPod, 14 students have bought a cell phone and iPod, and 8 students have all 3 items. Part A है इसका, how many students have only cell phone, और पार्ट B है how many students have none of 3 items, और पार्ट C है how many students have both iPod and laptop but not cell phone. स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया गया, जिसमें से 42 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था, 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन है, 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईपॉड है, और 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है।
इसी तरीके से 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन है और आईपॉड है, एंड 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं, यानी लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। अब आपने पार्ट ए में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास सेल फोन है। और पार्ट बी में ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इन तीनों आइटम में से कुछ भी नहीं है। और पार्ट सी में आपने ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप बट नॉट सेल फोन, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो डेटा है उसको राइट करते हैं। डेटा को राइट करने से हमारे पास जो फिगर है वो सामने आएगी और हमें वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखें कि 42 स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो मैं लेट्स सपोज लैपटॉप को L के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव लैपटॉप दैट आर 42। इसी तरीके से 80 स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या है, सेल फोन है, तो सेल फोन को लेट्स सपोज हम C के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सेल फोन आर 80, तो n ऑफ C किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 100 स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव आईपॉड, आईपॉड को हम I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं विच आर 100 हैं। इसी तरीके से अब हम ये देखते हैं कि 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव लैपटॉप एंड सेल फोन, यानी जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन दोनों हैं, वो कितने हैं, वो 23 है। इसी तरीके से 10 स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव लैपटॉप एंड आईपॉड आर 10। इसी तरीके से 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन और आईपॉड है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सेल फोन एंड आईपॉड आर 14। इसी तरीके से 8 स्टूडेंट हैं जिनके पास ये तीनों आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव लैपटॉप, सेल फोन एंड आईपॉड आर 8। तो हमने ये डेटा यहां पर राइट कर लिया। अब हम स्टूडेंट यहां पर ये देखते हैं कि इनकी वेन डायग्राम कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम नजर दौड़ाते हैं, तो हमारे पास यहां पर 3 चीजें हैं, लैपटॉप है, सेल फोन है और आईपॉड है। तो इट मींस कि हमने 3 सर्कल बनाने हैं, लैपटॉप के लिए सर्कल बनाना है, सेल फोन के लिए सर्कल बनाना है और आईपॉड के लिए सर्कल बनाना है। अब तीनों का सर्कल कैसे बनेगा ये चेक करेंगे। तो फर्स्ट में देखें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव लैपटॉप एंड सेल फोन आर 23, यानी 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है। तो इट मींस के लैपटॉप और सेल फोन जो होंगे वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। तो इट मींस के लैपटॉप और सेल फोन में कॉमन स्टूडेंट 23 है। तो इट मींस के L और C को जब हम बनाएंगे वेन डायग्राम के ऊपर जो L और C का सर्कल, तो उन दोनों में कुछ रीजन कॉमन होगा, ये बात हमें यहां से पता चलती है। इसी तरीके से लैपटॉप और आईपॉड वाले स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो इट मींस के लैपटॉप और आईपॉड के लिए भी जो सर्कल बनेगा उसमें सम रीजन कॉमन होगा और उस कॉमन रीजन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से सेल फोन और आईपॉड वाले स्टूडेंट कितने हैं, 14 है। तो इट मींस के सेल फोन और आईपॉड का जो सर्कल बनेगा वो उसमें भी कुछ रीजन कॉमन होगा और जो कॉमन रीजन होगा सेल फोन एंड आईपॉड का, उसमें कितने स्टूडेंट आएंगे, 14 स्टूडेंट आएंगे। अब लास्ट में अगर हम देखें तो वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, वो 8 हैं। तो इट मींस के ये तीनों सेट्स,
यानी लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड, इन तीनों के लिए जो सर्कल बनेगा, तीनों सर्कल्स का कॉमन रीजन होगा। तीनों ऐसा रीजन भी एग्जिस्ट करना चाहिए जिसमें तीनों सर्कल का रीजन आ रहा हो, यानी तीनों सर्कल में कॉमन हो, और उस कॉमन रीजन में क्या आएगा, 8 आएगा। तो इट मींस के एल, सी एंड आई तीनों ओवरलैपिंग सेट है। तो अब हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाई जाती है। तो लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल हो गई। अब हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे लैपटॉप के लिए। तो लेट्स सपोज ये लैपटॉप का सर्कल है। अब लैपटॉप और सेल फोन जो है वो कॉमन है, यानी ओवरलैपिंग सेट है। तो इट मींस के लैपटॉप और सेल फोन का जो सर्कल होगा उसमें कुछ रीजन कॉमन आ जाएगा, और इस कॉमन रीजन में क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब मैं फिलहाल 23 लिख रहा हूं, आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए फिलहाल इसको ना लिखें, क्योंकि आगे भी आपके पास कंडीशंस आ रही हैं। इसी तरीके से जो लैपटॉप और आईपॉड में भी कॉमन रीजन आ रहा है, और सेल फोन और आईपॉड में भी कॉमन रीजन आ रहा है, और लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड तीनों में भी कॉमन रीजन आ रहा है। तो हम जो आईपॉड का सर्कल है उसको इस तरीके से लेट्स सपोज बनाते हैं। दिस इज द सर्कल फॉर आईपॉड। ये किसका सर्कल है, आईपॉड का। अब हम इसको फिल करते हैं। तो फिल कैसे करेंगे ये जरा चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें जहां पर के लैपटॉप वाले सर्कल को हम फिल करते हैं। लैपटॉप वाले सर्कल को अगर फिल करें तो लैपटॉप के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो वो है आपके पास 42 है। तो अब लैपटॉप के अंदर जो लैपटॉप का सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर टोटल जो स्टूडेंट आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, वो 42 आने चाहिए। 42 में से 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है। तो इट मींस कि ये वाला जो रीजन है जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं, दिस इज द रीजन कॉमन टू लैपटॉप एंड सर्कल। तो इसमें क्या आ जाएगा, 23 आएगा। अब 23 में से बात स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास क्या है, आईपॉड भी है, और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड है, तो आईपॉड 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड है। तो इट मींस के 23 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 15 आएगा। तो इट मींस के 15 जो होगा वो इस रीजन में आएगा जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और सेल फोन होगा, उनके पास आईपॉड नहीं होगा। तो 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ लैपटॉप और सेल फोन है, और 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है, और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं, सेल फोन है, लैपटॉप है और आईपॉड है। लेकिन इस रीजन के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे जो लैपटॉप और सेल फोन का कॉमन रीजन है, इसमें टोटल 23 होने चाहिए। 23 में से 8 स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड भी है। तो इट मींस के ये जो आपके पास 8 लिखा हुआ है, ये तीनों सर्कल का कॉमन रीजन है, यानी लैपटॉप का, सेल फोन का और आईपॉड का। तो जहां पर 8 आएगा, तो सबसे पहले हमने 8 को फिल किया, यानी तीनों सर्कल के कॉमन रीजन को फिल किया। अब स्टूडेंट हम जरा लैपटॉप और आईपॉड में देखते हैं। अब हाँ, लैपटॉप और आईपॉड में देखते हैं कि कितने स्टूडेंट होंगे। तो लैपटॉप और आईपॉड का ये वाला कॉमन रीजन है आपके पास, इसमें टोटल स्टूडेंट कितने आने चाहिए, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट आर कॉमन टू लैपटॉप एंड आईपॉड आर 10। 10 में से 8 ये हो गया, तो बाकी कितने बच गए, 2 बच गए। तो इट मींस कि ये जो आपके पास जस्ट लैपटॉप और आईपॉड का जो कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को 8 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो इट मींस कि दिस इज 2 students who have only laptop and iPod। अब स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लैपटॉप कितने हैं, 42 है। 42 में से आपके पास 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है,
और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, और 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड है। तो इट मींस के 42 में से हम माइनस करेंगे इन तीनों के सम को, तो इन तीनों का सम क्या होता है 15 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 15 25 होता है। तो 42 में से हम 25 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा 17 आएगा। तो द स्टूडेंट हु हैव ओनली लैपटॉप आर 17, यानी वो स्टूडेंट जिनके पास सिर्फ लैपटॉप है वो कितने हैं 17 है। अब हम जरा जो सेल फोन का सर्कल है इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल फोन और लैपटॉप में कितने कॉमन स्टूडेंट हैं, यानी वो पहले हम लिख चुके हैं 15 प्लस 8 23 है। अब जरा हम ये चेक करते हैं कि सेल फोन और आईपॉड में कितने कॉमन स्टूडेंट हैं। तो सेल फोन और आईपॉड में कितने स्टूडेंट कॉमन है 14 है, यानी 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सेल फोन भी है और आईपॉड भी है। तो इट मींस के अब ये जो कॉमन रीजन होगा टू द सेल फोन एंड आईपॉड, ये वाला रीजन, इस रीजन में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 14 होंगे। 14 में से 8 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो बाकी कितने रह गए, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर 6। तो इट मींस के वो रीजन जो सिर्फ सेल फोन और आईपॉड में कॉमन है, ये वाला रीजन, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे 6 आएंगे। अब हम जरा चेक करते हैं कि जो सेल फोन का नॉन कॉमन रीजन है टू द लैपटॉप एंड आईपॉड, उसमें कितने आएंगे। तो सेल फोन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 80 है। तो 80 में से हम माइनस करते हैं इन दोनों के सम को, यानी 14 प्लस 15 के सम को, यानी ये जो आपके पास इस सर्कल के अंदर जो पीपल आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे, वो हमें पता है टोटल कितने हैं 18 है। तो 18 में से अगर इस सम के इन तीनों के सम को माइनस करेंगे तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे who have only सेल फोन, यानी जिनके पास सेल फोन होगा। तो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 15 क्या होता है 14 प्लस 15 29 होता है। 29 80 माइनस 29 करते हैं तो 10 माइनस 9 1 होगा, और 7 माइनस 2 क्या होगा 5 होगा। तो इट मींस के 51 स्टूडेंट who have only सेल फोन आएगा। अब हम जरा आईपॉड के सर्कल को फिल करते हैं। तो आईपॉड का जो कॉमन रीजन है टू द लैपटॉप एंड सेल फोन, उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये वाला कॉमन रीजन है। लेट्स सपोज सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आईपॉड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100 है। 100 में से हम 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। 100 में से 16 को माइनस करते हैं तो आपके पास ये क्या आ जाता है 84 आ जाता है। तो इट मींस के यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 84 आएगा। अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए हम जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको इजीली आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट ये था कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन, यानी कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। तो हम चेक करेंगे कि सेल फोन का जो नॉन कॉमन रीजन है टू द लैपटॉप एंड आईपॉड, वो किसके इक्वल, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि 51 स्टूडेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 51 स्टूडेंट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अब इसी तरीके से पार्ट बी है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नन ऑफ 3 आइटम्स, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई आइटम नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम पहले ये देखते हैं कि कितने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके पास कोई ना कोई आइटम है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एनी आइटम्स, यानी कोई भी आइटम किसी के पास है, यानी किसी के पास सेल फोन है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास आईपॉड है, या किसी के पास तीनों चीज़ें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव एनीथिंग वो कितने हैं हम ये चेक करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें कि जो लैपटॉप है वो कितने स्टूडेंट के पास था, वो 42 स्टूडेंट के पास था।
तो हम 42 में प्लस करेंगे क्या, जो सेल फोन है, यानी सेल फोन का जो नॉन कॉमन रीजन है टू द लैपटॉप, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो चेक करेंगे। तो यहां पर ये 51 है, ये 6 है, तो इट मींस कि ये 57 है। इसी तरीके से जो आईपॉड का नॉन कॉमन रीजन है टू द लैपटॉप एंड सेल फोन, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 84 है। इन तीनों को प्लस करके अगर हम 200 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे who have none of 3 आइटम्स। तो इन तीनों को प्लस करें तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी गया। अब 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 क्या होता है, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1 18। तो 183 स्टूडेंट हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, यानी या तो लैपटॉप है, या तो सेल फोन है, या तो आप उसके पास आईपॉड है। अब हमने पार्ट बी में ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट who have none of 3 आइटम्स, यानी वो स्टूडेंट जिनके पास कोई आइटम नहीं है। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जिनको इंटरव्यू किया गया, वो 200 है। तो 200 में से 183 हम माइनस करेंगे तो ये 10 माइनस 3 7 और 9 माइनस 8 1। तो 200 माइनस 183 किसके इक्वल आता है, 17 के इक्वल आता है। तो इट मींस के पार्ट बी का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17 होगा। यानी 17 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास न लैपटॉप है, न सेल फोन है, न आईपॉड है। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने जो लास्ट हमारे पास जहां पे पार्ट है वो है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपॉड है भी है और लैपटॉप भी है बट नॉट सेल फोन, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं है। तो हम जरा पहले देखते हैं कि लैपटॉप और आईपॉड का कॉमन रीजन कौन सा है। तो लैपटॉप और आईपॉड का कॉमन रीजन आपके पास ये वाला आ रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन टू द लैपटॉप एंड आईपॉड, यानी वो रीजन है जिसमें लैपटॉप और आईपॉड आ रहा है कॉमन रीजन। लेकिन इसमें ये वाला जो रीजन है, ये जिसमें ए लिखा हुआ है, ये रीजन कॉमन है टू द सेल फोन। इसका मतलब है कि 84 स्टूडेंट है जिनके पास सिर्फ आईपॉड है, 17 स्टूडेंट है जिनके पास क्या है, सिर्फ लैपटॉप है। 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है, और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, आईपॉड भी है और सेल फोन भी है। तो इट मींस के इस 8 को हम छोड़ देंगे जिनके पास सेल फोन भी है, लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। हम इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट सी है उसका आंसर आ जाएगा, यानी 17 प्लस 2 प्लस 84 करेंगे तो ये आपके पास 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी गया। तो आपके पास 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, तो 103 आ जाएगा। तो इट मींस के 103 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, आईपॉड भी है और लेकिन सेल फोन नहीं है। ये सेल फोन का जो 8 स्टूडेंट है, स्टूडेंट यहाँ पर इसमें जो 8 स्टूडेंट हैं ये जिनके पास लैपटॉप भी है, सेल फोन भी है और आईपॉड भी है, इसको हमने ऐड नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव बोथ लैपटॉप एंड आईपॉड बट नॉट सेल फोन, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं होना चाहिए। तो इट मींस कि हम 84 को 2 को और 17 को आपस में ऐड करेंगे तो 103 आएगा। तो 103 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास या तो लैपटॉप है, या तो आईपॉड है, या दोनों हैं, लेकिन सेल फोन इनके पास नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसरिंग करनी है आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इन अ गर्ल कॉलेज every student play either badminton or table tennis or both. If 350 students play badminton, 280 play table tennis and 150 play both. Find how many students are there in college. आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कह रहा है कि एक गर्ल कॉलेज के अंदर
स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो बैडमिंटन खेलते हैं या टेबल टेनिस खेलते हैं या दोनों गेम खेलते हैं। अब आपसे कह रहा है कि अगर 350 स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलते हों, 280 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेबल टेनिस खेलते हों और 150 प्ले बॉथ यानी 150 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों गेमें खेलते हों, तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन कॉलेज। तो फिर इस कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। तो अब सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो जो बैडमिंटन खेलते हैं स्टूडेंट उनको मैं बी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड बैडमिंटन आर 350। तो इसके साथ में एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड टेबल टेनिस आर 280। तो टेबल टेनिस को मैं टी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वो प्लेड टेबल टेनिस आर 280। और इसी तरीके से जो दोनों गेमें खेलते हैं यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट वो प्ले बोथ बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर 150। स्टूडेंट ये जो बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस है यानी जो दोनों गेमें खेलते हैं वो स्टूडेंट यानी वो स्टूडेंट जो बैडमिंटन भी खेलते हैं और टेबल टेनिस भी खेलते हैं वो कितने 150 हैं। तो इनको हम सेट की फॉर्म में लिखें तो एन को इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है सेट्स के अंदर। तो इट मींस के नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन टी किसके इक्वल होगा, 150 के इक्वल होगा। आपने क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने फाइंड करने। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं एस के साथ रिप्रेजेंट करूं तो मींस के नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हमने वो फाइंड करने। तो मींस के एस मींस के स्टूडेंट एस किसके इक्वल होगा, जहां पर एस इक्वल होगा बी यूनियन टी के इक्वल होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर बोथ वो हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप वेन डायग्राम का यूज करके भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। और सामने मैंने आपके पास एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी लिखी हुई है। इसमें 3 डिफरेंट केसेस हैं। केस 1 हमारे पास क्या है कि फॉर एनी 2 ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी, अगर ए और बी कोई से भी 2 ओवरलैपिंग सेट हो। ओवरलैपिंग सेट मींस के 2 ऐसे सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं जिनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो या कुछ रीजन कॉमन हो। तो फिर उनके लिए ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इस लॉ को हम अप्लाई करके नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एस के साथ रिप्रेजेंट किया है। या इसको हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन टेबल टेनिस आर बोथ गेम। तो नंबर ऑफ बी यूनियन टी हम लिखेंगे, बी फॉर बैडमिंटन टी फॉर टेबल टेनिस। अगर इस लॉ को अप्लाई करें फर्स्ट लॉ को तो वो क्या है आपके पास, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड बैडमिंटन, यानी ए की जगह आपके पास बी है और बी की जगह जहां पे क्या है टी है, तो ये नंबर ऑफ टी हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा। तो इस लॉ को भी हम अप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड बैडमिंटन कितने हैं, वो आपके पास है 350। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड टेबल टेनिस वो कितने हैं, वो 280 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट प्लेड बोथ गेम टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन वो कितने हैं, 150 है। तो वैल्यूज पुट करें, इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 8 + 5 13, 3 + 2 5, 1 कैरी आ गया 330 में से 150 को माइनस करेंगे तो 0 - 0, 13 - 5 क्या होता है, 8 होता है। और इसके अलावा 2 - 1 1 हो जाएगा,
सॉरी, इन दोनों के प्लस में से प्लस करना था, इन दोनों को मैंने गलती से प्लस गलत किया है। 0 + 0 0, 8 + 5 13, 1 कैरी गया, 3 + 2 5 + 1 6, 30 में से 150 को माइनस करना होगा। 0 - 0, 13 - 5 8 एंड 5 - 1 4, तो इट मीन्स के 480 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कॉलेज के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, 480 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लिखा हुआ है, अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 are learning both English and Chinese language. A total of 26 students are learning English. If every student learning at least one language, how many students are learning Chinese? स्टूडेंट टोटल 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। A total of 26 students are learning English, यानी 50 में से टोटल 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश सीख रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, यानी अगर हर स्टूडेंट कोई ना कम से कम एक लैंग्वेज, एक ज़बान सीख रहा हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो आपने ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाइनीज़ को लर्न करने होंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश और चाइनीज सीख रहे हैं वो कितने हैं, वो 50 हैं। लेट्स सपोज इंग्लिश को मैं ई के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और चाइनीज को मैं सी के साथ रिप्रेजेंट करूं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लर्न इंग्लिश एंड चाइनीज आर बोथ, वो कितने हैं आपके पास 50 हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लर्न इंग्लिश दैट आर 26 हैं, यानी 26 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। और 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लर्न इंग्लिश एंड चाइनीज बोथ आर 8, यानी वो कितने हैं, 8 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ई एंड सी को ई इंटरसेक्शन सी लिखा जाएगा। तो वो कितने हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई इंटरसेक्शन सी कितने हैं, आपके पास 8 हैं। और आपने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न चाइनीज वो कितने होंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज, वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है ओवरलैपिंग सेट्स का, आपको नजर आ रहा है कि ई और सी ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। अगर ई और सी की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी हो तो फिर वो डिसजॉइंट सेट होंगे, तो फिर हम सेकंड लॉ का यूज करते हैं। लेकिन जहां पर आपके पास ई एंड ई इंटरसेक्शन सी 8 आ रहा है, तो इट मीन्स के इट इज ओवरलैपिंग सेट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ को यूज करेंगे केस 1 का। तो फर्स्ट लॉ क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से देखते हुए नंबर ऑफ ई यूनियन सी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन सी होगा। तो नंबर ऑफ ई यूनियन सी किसके इक्वल है, वो 50 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, यानी इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 26 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, यानी चाइनीज सीखने वाले स्टूडेंट, हमने इनकी नंबरिंग फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज ले देंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो इधर इसकी जगह 8 पुट करेंगे, 26 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है 18, और नंबर ऑफ सी एज इट इज आएगा, ये 50 होगा। और 18 सेकंड साइड पे आके क्या होगा, 50 से माइनस होगा। तो 50 माइनस 18 करते हैं तो आपके पास ये किसके इक्वल आता है,
32 के इक्वल आता है। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लर्न चाइनीज लैंग्वेज आर 32। तो हम इस सेट एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी के जो लॉज हैं उनको यूज करते हुए यहाँ पर ये फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसमें वेन डायग्राम का यूज करते हुए भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लर्न इंग्लिश ये भी हु लर्न चाइनीज ये भी फाइंड कर सकते हैं। हम वेन डायग्राम के जरिए भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल बनाने हैं, एक सर्कल इंग्लिश के लिए, दूसरा सर्कल चाइनीज के लिए, चाइनीज लैंग्वेज के लिए, और दोनों में कॉमन रीजन रखना है। और इस कॉमन रीजन में कितने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने आएंगे, वो 8 आएंगे, यानी ई इंटरसेक्शन सी। कॉमन रीजन में वो स्टूडेंट आएंगे जो इंग्लिश भी सीख रहे हैं और चाइनीज भी सीख रहे हैं। तो हमें पता है कि जो दोनों लैंग्वेज सीख रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने हैं, 8 है। तो ई और सी के कॉमन रीजन में मैं 8 लिखूंगा। अब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लर्न इंग्लिश वो कितने हैं, 26 हैं। 26 में से 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाइनीज लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो इट मीन्स के 26 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इट मीन्स के 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं। तो 50 में से 18 स्टूडेंट हैं जो जस्ट क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इट मीन्स के 50 में से फिर 26 को हम माइनस करेंगे तो ये आपके पास 10 माइनस 6 क्या आएगा, 4 माइनस 2 24 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज सीख रहे होंगे। तो अब आपको नजर आ रहा है कि फिगर से नंबर ऑफ स्टूडेंट वो लर्न चाइनीज, नंबर ऑफ चाइनीज स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल चाइनीज स्टूडेंट होंगे 24 प्लस 8 होंगे, यानी 24 वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ चाइना सीख रहे हैं और 8 स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश भी सीख रहे हैं, साथ चाइनीज भी सीख रहे हैं। तो 24 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के जरिए भी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम इस एक्सरसाइज को जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।